बस्तर के जंगल में आतंकवाद का पर्याय बन चुका खूंखार नक्सली हिड़मा मारा गया है और इसी के साथ ही बस्तर से नक्सलवाद की ताबूत पर आखिरी कील भी ठुक गई है। पक्की खबर निकली है इस बार, हिड़मा सचमुच मारा गया है। उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। यकीनन उसकी मौत से नक्सली संगठनों की चूलें हिल जाएंगी, जो सीमा पार से भारत में उत्पात और अशांति फैलाने के लिए कारतूस भेज रहे थे। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हिड़मा बस्तर के जंगलों का बादशाह, जो वर्षों से मारा मारा फिर रहा था और डॉन की तरह एक किंवदंती बन गया था कि हिड़मा को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। मगर दोस्तों, अपराध कितना भी संगठित क्यों न हो और सुनियोजित कितना भी क्यों न हो, आखिरी गोली सरकार की ही चलती है। और इस बार वो गोली चली और हिड़मा अपनी जमीन पर हमेशा के लिए सो गया। सामाजिक न्याय की मृग मरीचिका का पाठ सिखाकर उसके हाथ में गन पकड़ाने वाले उसके बड़े आका न जाने कब जंगल से फरार हो गए, मगर हिड़मा जंगल से नहीं भागा। जिस ख्वाब गफलत और हसीन मकसद के पीछे जिंदगी भर बंदूक लिए भाग रहा था, उसका अंत यही होना था। नक्सलबाड़ी में भी हुआ और आंध्र प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में वो खूंखार आंदोलन इसलिए चलता रहा क्योंकि ये राज्य थोड़ी देर से जागता है, मगर जागने के बाद फिर सोता नहीं। गोली जब आदिवासी पर ही चलने लगी, वे अशांति में घुटने लगे, तो उन्होंने भी नक्सलवाद को नमस्ते करना शुरू कर दिया। हिड़मा जैसे कितने ही यूथ बरगलाए गए, उनमें से कुछ को समझ में आ गया कि लक्ष्य सही है लेकिन रास्ता गलत है। हिड़मा अपने दौर में तेजी से आगे बढ़ता रहा। कई बार ये खबरें भी आईं कि वो मारा गया, लेकिन वो हर बार पुलिस सुरक्षा बल को चकमा देकर भागता रहा। इस बार उसको घेर लिया गया और आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड फोर्स ने उसका संहार कर दिया। ये वही ग्रे हाउंड फोर्स आंध्र प्रदेश में बनी थी जहां नक्सलबाड़ी के नक्सलवादियों ने आकर कई सालों तक पनाह ली थी। हिड़मा की मौत से इस बात की पीड़ा होना स्वाभाविक है कि उसको किस तरह से दिग्भ्रमित किया गया था। उसके हाथों में बंदूक थमा दी गई जबकि वो एक आदिवासी युवक था। माओवाद को अपनी धरती का मुद्दा समझकर वो बंदूक और बारूद की जंग में मुब्तला हो गया था। आदिवासी हित के नाम पर शुरू हुई अंधी लाल जंग में बरसों तक बस्तर के आदिवासियों का सुख चैन छिनता गया। हिड़मा जिस कौशल से गुरिल्ला वार चलाता था, जिस कमिटमेंट से उसने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, वो उसकी बहादुरी को दर्शाता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि उसको समय रहते सही मार्ग मिल जाता,